श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ हम देखने वाले हैं दिग्विजय और अनीशा की एंगेजमेंट हो जाएगी, जिसकी वजह से रानी जो होती है बहुत ही रोती रहती है। उसे बहुत हर्ट होता है कि फाइनली जो काम 5 साल पहले हो जाना चाहिए था पर वो आज हुआ। तो स्टार्टिंग में हम देखते हैं इस एपिसोड के, जहाँ पर हम देखते हैं कि नारायणी इस बात से बहुत खुश होती है कि दिग्विजय और अनीशा की सगाई होने वाली है, पर जो उसकी जेठानी होती है वो इतनी खुश नहीं होती, क्योंकि वो अभी भी चाहती है कि काश रानी इस घर में वापस आ जाए, दिग्विजय की लाइफ में वापस आ जाए, क्योंकि वो जानती है, वो देख रही होती है। वो तो नारायणी जो होती है वो बोलती है क्या हुआ दीदी, आप क्यों इतनी उदास है? तो वो बोलती है कि क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है क्या नारायणी, तू नहीं देख पा रही पर मैं देख पा रही हूँ। जिस दिन से अनीशा की सगाई की बात की है तुमने, अनीशा और दिग्विजय की, उस दिन से दिग्विजय ने हंसा नहीं है, वो खुश नहीं है, पर तुम लोग को वो चीज़ें क्यों दिख नहीं रही है? पर यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इस बात को फिर भी समझने की नारायणी कोशिश करती है, पर वो बोलती है कि पर क्या कर सकते हैं दीदी, अब तो ये चीज़ें होनी ही है ना। अगर वो लाइफ में ऐसे ही बैठा रहेगा, अपने आप को रोक के रखेगा तो कैसे होगा? मैं समझती हूँ उसकी परेशानी, पर इस तरीके से मैं उसे उसकी खुशियों को तो नहीं नज़रअंदाज कर सकती ना। क्या हो सकता है वो अपनी लाइफ में आगे बढ़े और कुछ अच्छा फिर से दोनों जन मिल के एक नई शुरुआत करें। तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो भी अपनी यादों में खो जाती है। रानी और जो होती है वो दिग्विजय और अपनी फ़ोटो देखती है तो उसे पुरानी सारी बातें याद आने लगती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो फ़ोटो को देखती है तो वो बहुत इमोशनल हो जाती है, उसे वो सारी मोमेंट्स याद आने लगते हैं जो उसने और दिग्विजय ने एक साथ बिताए होते हैं, और ये देख के उसकी आंखें भर आती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि दिग्विजय भी होता है जो वो भी रानी के बारे में ही सोचता रहता है। तभी उसकी माँ आती है और वो उसे बोलती है कि मैं समझती हूँ तेरी परेशानी बेटा, पर मैं क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, पर तुझे ये खुशियाँ, तुझे भी तो खुश देखना चाहती हूँ मैं, पर तू इस तरीके से अगर रानी की यादों में ही खोया रहेगा। मैं जानती हूँ कि तू रानी से बहुत प्यार करता है, पर वो अब जा चुकी है तो तुझे भी अपने लाइफ में आगे बढ़ना ही पड़ेगा ना। फिर उसके बाद वो बोलता है कि हाँ माँ मैं तैयार हो रहा हूँ, आ रहा हूँ, क्योंकि उसके आंखों में आंसू रहता है तो वो समझ जाती है नारायणी। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईशु भी जो होता है वो समझाता है कि तू अगर रानी से प्यार करता है, इतना अभी तक उससे प्यार करता है, तो तू क्यों ये शादी के लिए हाँ कर दिया, तू क्यों कर रहा है ऐसा? तो बोलता है कि ये तुझसे किसने बोला कि ये सब चीज़ें ऐसी है, क्योंकि वो अपने प्यार को और अपनी बातों को छुपाने की कोशिश करता है। वो दिग्विजय जो होता है वो बोलता है कि ये जाने दे, उसे ये चीज़ें सोचनी, जब वो खुद नहीं सोची तो फिर अब मुझे क्यों सोचना है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा परिवार जो होता है इकट्ठे रहता है, वो लोग परेशान रहते हैं कि ये लोग क्यों शादी, इन लोग की क्यों सगाई हो रही, क्योंकि दिग्विजय इस बात से बिल्कुल भी खुश नहीं रहता है। और यहाँ पर हम देखते हैं सब लोग, धनंजय, माधुरी और बाकी की पूरा परिवार जो होता है इकट्ठे रहता है। सब लोग सगाई के पहले पूजा रख दिए होते हैं, जिसकी वजह से सब लोग इकट्ठे हुए रहते हैं और पूजा में उसके हिस्सेदारी बनते हैं। तभी यहाँ पे हम देखते हैं दिग्विजय जो होता है उसका चेहरा अभी भी उतरा रहता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही नई शिफ्ट में जो रानी होती है वो जाती ही रहती है, तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि एक नर्स जो होती है वो कुछ एक बड़ा सा कार्टून लेके जाती रहती है कहीं छुप के, और तभी वो पीछे मुड़ के देखती है कि कोई देख तो नहीं रहा है। तो रानी जो होती है वो इसका पीछा करती है और देखती है कि ये क्या कर रही है। तो जैसे ही वो ये सब देखती है तो वो देखती है कि ये सब जो है वो ये सारी जो इस हॉस्पिटल के इक्विपमेंट्स और मेडिसिन और इंजेक्शन्स हैं वो सब चीज़ सेल कर रही है और उसके अच्छे पैसे ले रही है सबसे। तो ये सब देख के रानी शॉक्ड रह जाती है कि हो क्या रहा है एक्चुअली इस हॉस्पिटल में। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो नारायणी होती है वो दिग्विजय के पापा से बोलती है कि आप एटलीस्ट अपने बेटे की सगाई में थोड़ी खुशियाँ तो दिखा सकते हैं ना, खुश तो रह सकते हैं, अगर खुश नहीं है तो स्माइल तो कर सकते हैं उसकी खुशी के लिए। तो जो विरजू होता है वो थोड़ा स्माइल करके फेक स्माइल करता है, पर वो अभी भी खुश नहीं रहता है इस बात से कि उसकी सगाई जो है वो अनीशा से हो रही है, क्योंकि वो अनीशा को बिल्कुल पसंद नहीं करता। तभी यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारा परिवार जो होता है वो इकट्ठे होकर सब इंगेजमेंट का वेट करते रहते हैं। और यहाँ इंगेजमेंट के लिए अनीशा और दिग्विजय जो होते हैं वो अपने कमरे में से आते ही रहते हैं, तो सब लोग देख के उसे खुश रहते हैं और क्लैपिंग करते हैं। और यहाँ दिग्विजय होता है जो वो अनीशा अभी भी रानी के ही बारे में सोचता रहता है कि रानी के साथ भी उसकी इंगेजमेंट कैसी हुई थी, रानी के साथ उसने कैसे डांस किया था। तो ये सारी बातें याद आती रहती है उसके दिमाग में, सब वो फ्लैशबैक में चला जाता है। और यहाँ दूसरी तरफ देखते हैं कि रानी जो होती है वो सारे पेशेंट को हैंडल करती रहती है, तभी उसके हाथ में फिर से चोट लग जाती है। और जो सारे पेशेंट जिनका वो ध्यान रखती है तो वो बोलती है कि बेटा तो एक नर्स की तरह नहीं, तो एक बेटी की तरह ध्यान रख रही है मेरा, और तुझसे जैसा, तेरी जैसा ध्यान तो अभी तक किसी ने भी नहीं रखा। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैसे ही रानी जाती रहती है तो उसकी एक नर्स से कांच
में कांच का ग्लास टूट जाता है, वो उठाने की कोशिश करती है तो उसके हाथ में चुभ जाता है, तो वो सोचती है कि आज सुबह से हो क्या रहा है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अनीशा होती है वो रिंग पहना दी होती है, जिसकी वजह से दिग्विजय अभी भी खुश नहीं रहता है, उसके चेहरे पे खुशी बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। तभी यहाँ पे हम देखते हैं जो पायल होती है वो ये बात बता देती है कि तुझे नहीं पता आज सारे स्टाफ दिग्विजय और अनीशा मैम के इंगेजमेंट में गए हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो दिग्विजय को बोलती है दिग्विजय अंगूठी तो पहना, पर वो शॉक्ड में रहता है, मतलब उसे ये सगाई करने की इच्छा बिल्कुल भी नहीं रहती, पर वो धीरे धीरे उसके हाथ काँपते रहते हैं ये सगाई करते समय। और यहाँ पर हम देखते हैं जैसे ही उसे ये बात पता चलती है, पायल बताती है, तो वो बहुत ही शॉक्ड रह जाती है और वो अपने आप को एकांत कमरे में लेके जाती है और वहाँ बहुत रोती है यार। यहाँ पे दिग्विजय भी जो होता है वो रानी को ही याद करता रहता है और रानी के साथ बिताए हर पल को याद करता है। अभी भी उसे रानी से बहुत प्यार है, पर वो समझ नहीं पाता है कि क्या करे, क्योंकि उसने उससे बोला था कि दिग्विजय ने रानी से बोला था कि मैं तो सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। तो रानी को जो होता है, लेकिन वो इस बात से बहुत ही नाखुश थी कि दिग्विजय कि एक्स जो है वो उसके साथ रह रही है, तो उसके ऊपर क्या बीतती होगी। तो ये सब सोच के वो बहुत ही परेशान हो गया था। और यहाँ पे हम देखते हैं रानी भी पता नहीं यहाँ पे बहुत ही परेशान रहती है और रोती रहती है। तभी फिर वो अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है कि चल ठीक है रानी, अब तू अपने आप को स्ट्रांग बना, तू क्यों रो रही है, जो काम 5 साल पहले हो जाना चाहिए था वो काम अब हो रहा है, पर कोई बात नहीं, अब मैं अपनी बेटी के साथ कहीं पर भी रह सकती हूँ और मुझे डरने की ज़रूरत नहीं है। और जैसे ही वो रोती रहती है तभी यहाँ पे दूसरी तरफ उसके पास एक कॉल आता है और पता चलता है कि ब्रिज टूट गया है, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान हो जाती है अचानक से। और सारे पेशेंट जो है वो उसी हॉस्पिटल में आते रहते हैं। और यहाँ पे तभी उसके पास कॉल आता है शांति मैम के पास, और शांति जो होती है वो तुरंत ही शॉकिंग रिएक्शन देती है। और यहाँ पर दिग्विजय पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बता देती है कि ऐसा ऐसा हो गया है। तो वो बोलते हैं कि सारे पेशेंट हमारे हॉस्पिटल में आ रहे हैं, तो हमें सारे स्टाफ को लेके जाना पड़ेगा। तो सब लोग जो होते हैं वो इंगेजमेंट छोड़ के जाने के लिए तैयार कर देते हैं। और यहाँ पे दिग्विजय भी बोलता है कि मैं भी चलूँगा, और उसके हाथ से रिंग छूट जाती है और वो गिर जाती है। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा रिंग तो पहना के जा। तो फिर वो बोलता है कि माँ बाद में हम सगाई कर लेंगे, और फिर वो वहाँ से चला जाता है। तो इस बात से जो बड़ी माँ होती है और बाकी के देवू और ईशान, धनंजय और माधुरी होती है, वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं। और यहाँ अनीशा का दिल बहुत बुरी तरीके से टूटता है, उसे बहुत हर्ट होता है कि ये क्या हो गया। और यहाँ पे सारे पेशेंट जो होते हैं वो बहुत परेशान, मतलब उनकी हालत बहुत ही ख़राब रहती है, सब भाग दौड़ मची जाती है पूरे हॉस्पिटल में। इस वजह से सब बहुत ही दिक्कत में रहते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं सारे हॉस्पिटल में सारे पेशेंट्स को जो रानी होती है वो बहुत ही पोलाइटली और अच्छे से हैंडल करने की कोशिश करती है, बट बच्चे सारे लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पे शांति भी जो होती है वो पहुँच जाती है, वो सबको इंस्ट्रक्शंस देती रहती है कि क्या चीज़ें कैसे फॉलो करनी है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि हॉस्पिटल के आगे बहुत भाग दौड़ मची रहती है। और यहाँ अभी हम देखते हैं कि दिग्विजय भी आ जाता है, और यहाँ पर शांति जो होती है वो बोलती है कि सारे पेशेंट, सारे स्टाफ जो होते हैं होंगे वो सब एक साथ अच्छे से रहेंगे, काम करेंगे। और क्योंकि पेशेंट बहुत सारे हैं और यहाँ पे डॉक्टर दिग्विजय भी जो है वो अपनी इंगेजमेंट छोड़ के आ चुके हैं, आने वाले हैं, तो तुम लोग अपना ध्यान रखो और सब लोग सारे पेशेंट्स को बहुत अच्छे से हैंडल करो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा बहुत रोती रहती है। वो बोलती है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि माँ वो मुझसे सगाई ही नहीं करना चाहता था, वो खुश ही नहीं है इस सगाई से। पर यहाँ पे वो बोलता है कि जो दिग्विजय की माँ होती है वो उसे समझाती है नारायणी कि ऐसा नहीं है बेटा, वो देखती है कि तू वो अपने काम को लेके कितना पॉजिटिव है और वो अपने काम को छोड़ नहीं सकता। तो वो बोलती है कि माँ मैं उसे काम करने से तो मना नहीं कर रही हूँ, पर वो एटलीस्ट मुझसे अंगूठी पहनाने में कितना टाइम चला जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो उसके बड़े पापा और बड़ी मम्मी होते हैं सब लोग से माफ़ी मांगते हैं कि कुछ इमरजेंसी आने की वजह से वहाँ जाना पड़ गया उसके, और नेक्स्ट टाइम फिर से शादी और इंगेजमेंट होगी तो हम आपको ज़रूर बुलाएंगे। और जैसे ही वो लोग सब सारे गेस्ट चले जाते हैं तो यहाँ पे पूरा परिवार जो होता है वो इकट्ठे इन लोग बात करते रहते हैं कि मुझे तो आज भगवान पे और विश्वास बढ़ गया, क्योंकि आज जिस तरीके से ये सगाई रुकी है और टूटी है, तो हो सकता है ये कन्हैया का आशीर्वाद हो और उनका ही कुछ इशारा हो कि रानी हमारे दिग्विजय की लाइफ में वापस आएगी। और यहाँ पे बिरजू जो होता है वो भी परेशान होता है, बोलता है कि मैं क्या करूँ भाई, ये सब मैं नहीं चाहता कि अनीशा इस घर में आए। और रानी क्या, तो उसका जो उसके भैया होते हैं वो भी बोलते हैं कि देख बिरजू, लेकिन हम रानी की गलतियों को भी तो नहीं नज़रअंदाज कर सकते हैं ना, कि रानी क्यों गई। अगर दिग्विजय
का बस चलता तो क्या रानी कभी इस घर से जाती नहीं ना। लेकिन फिर ये सब देख के फिर इंसान भी उसे बोलता है कि लेकिन अगर इस तरीके से वो करेगा, अपने उसके एक्स को ही वो ला के इसी घर में रखेगा तो रानी के ऊपर भी क्या बीतेगी। तभी इसकी बड़ी माँ जो होती है वो ये बोलती है कि मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय और रानी एक बार फिर से साथ आएंगे, क्योंकि तुम लोग सब जानते हो कि उनकी शादी किस हालातों में हुई थी। और यहाँ पे तभी दिग्विजय आ जाता है तो रानी जो होती है वो उसके सामने आ जाती है और फिर उसको सारे इक्विपमेंट्स देती है। एक बच्ची के ट्रीटमेंट करने के लिए वो सब कुछ देती रहती है। और यहाँ पे दिग्विजय जो होता है वो उसकी ड्रेसिंग करता रहता है। और यहाँ पे देखते हैं हम कि जो रानी होती है वो इस बात को देख के बहुत ही परेशान हो जाती है। और यहाँ पे तभी रानी जो होती है वो बच्चे की माँ को समझाने की कोशिश करती है कि आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, हमारे हॉस्पिटल में सब हम ध्यान दे रहे हैं। तभी जो दिग्विजय होता है वो शांति से कहता है कि सारे स्टाफ को बोल दीजिए कि 3 दिन के लिए वो घर नहीं जाएंगे, स्टाफ सब यहीं पे रहेंगे, क्योंकि सारे पेशेंट को हमें बचाना है और सबको स्वस्थ रखना है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जहाँ पे हम देखते हैं कि एक पेशेंट की सर्जरी है तो जिसमें रानी और दिग्विजय एक साथ आएंगे। तो देखना बहुत ही दिलचस्प रहेगा। तो मिलते हैं।